नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को 34 साइज के ऊपर आप सभी को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज कटिंग करके समझाऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले जो है मैंने 28 चेस्ट के ऊपर और 30 चेस्ट के ऊपर और 32 चेस्ट के ऊपर इस माप पर दोस्तों मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप सभी नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो नीचे आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपका चेस्ट माप 34 साइज है तो जो मैं मेथड समझाऊंगा इस मेथड से आप सभी कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे ना, पूरा परफेक्ट बैठेगा। तो आप सभी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले को दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कटिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले पूरा मेजरमेंट समझ लेते हैं। आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें मैं लंबाई का माप लगा रहा हूँ 14 इंच, लेकिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको 13.5 इंच चाहिए, 13 इंच चाहिए, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सिर्फ जो मैं मेथड बताऊँगा उसे समझिए। छाती का माप इसमें है 34 इंच, कमर का माप 28 इंच, तो आपका कमर का माप 29 इंच भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, वो आपका मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। शोल्डर का माप इसमें 11 इंच मैं इसमें बता रहा हूँ, लेकिन आपको कटिंग करते वक्त समझाऊंगा शोल्डर का माप आपको कैसे रखना है। और स्लीव की लंबाई 3.5 इंच है, मोरी की गोलाई इसमें है 12 इंच, और दोस्तों मुख्य चीज़ आर्म होल का माप इसमें 14 इंच है। अगर आप बॉडी मेजरमेंट का माप लेते हैं तो जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है इस तरह से माप लेना है, और अगर आप सिला हुआ ब्लाउज का माप लेते हैं तो वो भी आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप सभी माप ले करके फिर निशान लगाइएगा। आपको कटिंग करते हो समझाऊंगा। सामने का गला 6 इंच और बैक साइड का 10 इंच, यानी जो मैं कटिंग समझा रहा हूँ डीप गले की कटिंग है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी वीडियो में ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे कटिंग करना है, आप सभी समझिए। तो मैं आपको कटिंग पेपर के ऊपर समझा रहा हूँ। तो हमें इस तरह से सिंगल फोल्ड में फैलाना है। अगर आप अस्तर के ऊपर कटिंग करते हैं ना तो आपको सबसे पहले इस तरह से सिंगल फोल्ड में फैला लेना है। ठीक है, आपको डबल फोल्ड करके फिर रखना है। आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कैसे कैसे आपको कटिंग करना है। तो जैसे कि हमने लंबाई का माप बताया है इसमें 14 इंच, तो सबसे पहला काम आपको करना है यही, यानी आपका जो भी माप रहा लंबाई का, जो आपको तैयार माप चाहिए, ठीक है, तो वो आप माप लिख लीजिए। उसके बाद आपको उसमें 1 इंच प्लस करना है बैक साइड की कटिंग में। जैसे कि इसमें 14 इंच है, हम यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाएंगे। अब उसके बाद हम आ जाएंगे आर्म होल के माप में। देखिए दोस्तों, आर्म होल का माप हम यहाँ पर लगा रहे हैं 5.25 इंच पर, लेकिन ये कन्फर्म में नहीं है। आगे मैं आपको कन्फर्म में करके समझाऊंगा कैसे आर्म होल का माप कन्फर्म में किया जाता है, वो पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो ये हो गया आर्म होल का माप। अब हम गले की चौड़ाई में आएंगे। तो मैं जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी मैं समझाऊंगा क्या होता है। हर वीडियो में कई बार नए नए सब्सक्राइबर आते हैं, उन्हें भी समझना है, जानना है किस तरह से गले की चौड़ाई का माप रखना है। तो जैसे कि अगर आपको बैक साइड में डोरी लगाना है तब आपको क्या करना है, सिंपल सा है दोस्तों, आपको 2.5 इंच पर यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगा देना है। अगर आपको बैक साइड में डोरी नहीं लगाना है, आपको गोल गला बनाना है, आप चाहते हैं कि आपका शोल्डर न गिरे, तब वहाँ पर आपको चौड़ाई कम कर देना है। लगभग आपको रखना है 2 इंच या तो 2.25 इंच, बस आपको बस इतना ही रखना है। ठीक है, 2 इंच आप रखेंगे तो ही प्रॉपर रहेगा। ठीक है, अगर आपको पीछे डोरी लगाना है या तो आपको डिजाइन वगैरह बनाना है तब आप सभी यहाँ पर 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप सभी कन्फर्म हो गए होंगे कैसे आपको गले का निशान लगाना है चौड़ाई में। अब आएंगे हम शोल्डर के माप में। तो शोल्डर के माप में भी दोस्तों आपको मेजरमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी गले की चौड़ाई है उसके आगे आप सभी 3 इंच और एक निशान लगाइए। 3 इंच पर निशान लगाएंगे तो जब स्टिचिंग होगा तो 2.5 इंच का हमारा ये शोल्डर तैयार आएगा। ठीक है, तो 2.5 इंच का जो शोल्डर रहता है वो प्रॉपर रहता है, ना तो ज़्यादा बड़ा रहता है ना तो छोटा रहता है। ये हम डीप गले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टोटल हो जाएगा 5.5 इंच। वही नीचे हमें अप्लाई कर देना है। मैं हर वीडियो में आप सभी को समझाता हूँ शोल्डर का माप और गले की चौड़ाई कैसे रखना है। यही आप प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तभी आपका कटिंग अच्छे से हो पाएगा। और अगर आपको शोल्डर का माप कम चाहिए तो आप सभी इसे कम भी माप में कर सकते हैं, सिंपल सा है दोस्तों। अब हम आएंगे चेस्ट के माप में। तो चेस्ट का माप 34 इंच है, उसका एक फोर्थ कर लेंगे 8.5 इंच। 8.5 इंच हमारा पहला निशान आएगा। उसके बाद हम
एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। अगर 2 इंच, 1.5 इंच, 2.25 इंच आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा मार्जिन दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा मार्जिन भी नहीं देना है, मिनिमम 2 इंच आप दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाएंगे हम कमर के माप में। कमर 28 इंच है तो उसका 1/4 हो जाता है 7 इंच। 7 इंच पर हमारा पहला निशान। उसके बाद यहाँ पर हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बैक साइड में टक्स लगाते हैं उसके लिए। उसके बाद हम 2 इंच और बढ़ाएंगे। ठीक है, इन निशानों को आपस में हमें मिला देना है। तो ये हो गया निशान दोस्तों। और आपको एक बात बता देता हूँ, कई लोगों को 1/4 निकालने में समस्या होता है। मैं बता देता हूँ इसमें, जैसे कि इसमें 34 चेस्ट है तो आपको क्या करना है, इंची टेप को यहाँ पर 34 के पास लेकर के जाना है और यहाँ पर हमें इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर देना है। पहला फोल्ड और ये दूसरा फोल्ड। तो इस तरह से हमारा 1/4 बहुत ही आसानी से आ जाता है। ये देखिए 8.5 इंच 1/4 आ गया ना। तो इस तरह से आप सभी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मैं हर वीडियो में नहीं बताता हूँ, किसी किसी वीडियो में समझा देता हूँ। इससे क्या होता है, जो बिगिनर्स रहते हैं उनको भी 1/4 निकालने में समस्या न आए। गोलाई के लिए हम आ जाएंगे। तो गोलाई के लिए हम यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगा करके सीधी लाइन खींच देंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है, 2.5 इंच पर एक और निशान लगाना है। अब हमें गोलाई का शेप बहुत ही आसानी से दे देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा बैक साइड का गोलाई। तो अब दोस्तों हमें यहीं पर कंफर्म करना है आर्म होल का माप। ठीक है, आर्म होल का जो गोलाई रहता है उसे कैसे कंफर्म करते हैं हम, जैसे कि इसमें हमने आर्म होल का माप लिया है 14 इंच। आपका ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। जैसे कि मैं आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, उसकी गोलाई मापेंगे तो आपका जो भी आता है वो आप उसी हिसाब से मापिए। जैसे कि हमने इसमें 14 इंच किया तो 14 का हाफ कर लेना है 7 इंच। ये देखिए 7 इंच। तो हमें यहाँ पर इसे घुमा करके मापना है। अगर ये 7 इंच आ रहा है तो ठीक है, अन्यथा हमें इसे यहीं पर कम ज़्यादा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ पर ऐसे घुमा करके देखना है। तो आप सभी देख पा रहे हैं 7 इंच आ रहा है ना, यानी ये प्रॉपर है। तो अगर आपके दिमाग में आता होगा हमने जो माप था वही पूरा ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम शोल्डर में ज्वाइंट करेंगे ये छोटा हो जाएगा, तो आप सभी गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पर शोल्डर में ज्वाइंट करेंगे ना तो यहाँ पर कम तो होता है, लेकिन जब हम स्लीव को ज्वाइंट करते हैं तो वो भी हम यहाँ पर आधा इंच स्लीव यहाँ पर ज्वाइंट करते वक्त भी सिलाई मार्जिन में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर जो कम होता है ना वही यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप सभी आर्म होल का माप कंफर्म करिए, उसके बाद कटिंग करिए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो को नहीं लाइक किए तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम इसे कटिंग करते हैं। तो दोस्तों मैं अब पूरा नहीं कटिंग करूंगा, क्योंकि हमारा ये बैक साइड का रेडी है। आई होप आप पूरा कन्फर्म में समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों मैं इसी में फ्रंट साइड का भी समझाने वाला हूँ। क्या होता है, जब हम बैक साइड की कटिंग कर लेंगे अस्तर के ऊपर, बस सिंपल सा है, वही उठा करके वापस से रखना है। और सबसे पहले इतना निशान लगाने के बाद और कुछ प्रोसेस करना है, उसे आप देखिए कैसे करना है। तो हम जो फ्रंट साइड में आएंगे ना, उसमें हमें सबसे पहले यहाँ पर आधा इंच और बढ़ा देना है फ्रंट साइड के लिए। ठीक है, बैक साइड में हमने जो 1 इंच बढ़ाया है वो तो सिर्फ सिलाई मार्जिन रहता है, लेकिन हम फ्रंट साइड में टक्स लगाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आधा इंच और बढ़ाना है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आधा इंच बढ़ा देना है और इस तरफ आ जाएंगे हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे मिडल में। ठीक है, 1.25 इंच में यहाँ पर बढ़ाना है और यहाँ पर हमें 1.25 इंच, यानी 1 इंच में 2 सूत कम रहता है। अब इसे हमें इस तरह से लाइन खींच करके मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है फ्रंट साइड का आर्म होल है, यहाँ पर हमें आधा इंच और डाउन करना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये फ्रंट साइड की गोलाई का हम निशान बता दिए दोस्तों। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हमारा जो निशान है ये बैक साइड का है, फ्रंट साइड में हमें खाली इतना स्ट्रप प्रोसेस करना रहता है। ठीक है, अब इसे हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर आर्म होल गोलाई जो है हमें गहरा कर देना है फ्रंट साइड के लिए, इस तरह से। अब उसके बाद हम सबसे पहले गला कटिंग करेंगे। तो गले का जो भी लंबाई रहा आपको यहाँ पर आधा इंच बढ़ा देना है। ठीक है, अगर आप अंडरग्राउंड स्टिच करते हैं शोल्डर को तब आप सभी आधा इंच से ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि उसमें सिलाई मार्जिन ज़्यादा लगता है। 6 इंच है, यहाँ पर हम 6.5 इंच पर बढ़ा रहे हैं। अगर आप अंडरग्राउंड बनाते हैं तो 7.25 इंच, यानी थोड़ा सा आपको और लेना है। ठीक है, क्योंकि शोल्डर में ज़्यादा
स्टिचिंग करते वक्त शोल्डर ज्वाइंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी गले का शेप देना है आप सभी इस तरह से दे सकते हैं। और गले की चौड़ाई हमने यहाँ पर 2.5 इंच ही ली है दोस्तों, ऊपर 2.5 इंच नीचे 2.5 इंच। ओके, ये इस तरह से निशान लगा करके इसे भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो अब दोस्तों हम आ जाएंगे यहाँ पर योग पट्टी में। तो योग पट्टी कटिंग करने का देखिए दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई रहती है ना वो लंबाई के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर लंबाई ज़्यादा रहता है तो हमें यहाँ पर योग पट्टी भी बड़ा कटिंग करना है, अगर छोटा रहता है लंबाई में तो योग पट्टी भी छोटा कटिंग करना है। जैसे कि 14 इंच है तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच पर हमने निशान लगा करके सीधा लाइन खींच दिया। उसके बाद इधर हमें 1.25 इंच पर और एक निशान लगाना है और चौड़ाई हम आ जाएंगे 4 इंच पर, 4 इंच पर। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें 1.25 इंच नीचे डाउन करना है। बाकी वीडियो में जो पिछला था वहाँ पर हमने यहाँ पर सीधा प्लेन ले लिया था, लेकिन अब ये बड़ी साइज है, इसमें पफ क्रिएशन ज़्यादा चाहिए, तब दोस्तों हमें यहाँ पर 1.25 इंच नीचे डाउन करना है इस तरह से। अब हमें ऐसा शेप देना है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमें अब शेप देना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये शेप चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसे हमें ऐसे लेकर के जाना है। ठीक है, अगर आप 34 साइज का 4 टक्स ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं बेल्ट वाले में तो आपको यहाँ पर इस तरह से कटिंग करना है। ठीक है, अब चलिए अभी से हम कटिंग करके फिर आगे का प्रोसेस आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर आपको करना है दोस्तों टक्स। कहाँ कहाँ पर टक्स आएगा उसको आप समझ लीजिए। तो सबसे पहला निशान आपको लगाना है वेस्ट पॉइंट का। यहाँ से हमें शोल्डर के पास इंची टेप को रखना है। वेस्ट पॉइंट आएगा दोस्तों इसमें 11 इंच पर। ये देखिए 11 इंच पर हमें निशान लगाना है, यानी माप लेना है आपको। अगर वेस्ट पॉइंट आ रहा है 9.5 इंच पर तो आपको आधा इंच बढ़ा करके 10 पर लगाना है। 10 इंच पर आता है तो यहाँ पर 10.5 इंच पर लगाना है। इसी तरह से मापने के बाद आधा इंच बढ़ा करके आपको वेस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींच देंगे सीधा सीधा। अब उसके बाद हम यहाँ का मिडल का जो निशान लगाएंगे, यहाँ पर मापना है जितना हमने बढ़ाया है, बस उसका हाफ हाफ करके यहाँ पर हमें निशान लगाना है इस तरह से। यहाँ पर हम 1.25 इंच ले रहे हैं, इस तरह से हम खींच देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा मिडल का टक्स। मेन टक्स यही रहता है दोस्तों, इसे हम टक्स लगाएंगे तो अभी यहाँ पर अच्छा से पफ क्रिएट हो पाएगा। और यहाँ का जो निशान है इसका हम हाफ ले लेंगे, 5 आ रहा है तो 2.5 इंच पर, और इसकी लंबाई भी हमें 2.5 इंच का रख लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ का टक्स। उसके बाद इधर का हम आ जाएंगे जी, जो चेस्ट वाला निशान है उस वहाँ से हमें 2.5 इंच का गैप दे देना है। और उसके बाद इसकी लेंथ भी हमें 4 इंच का ले लेना है लंबाई में। ये देखिए इसका टक्स यहाँ पर आएगा और इसका भी हम 2.5 इंच ऊपर ले करके फिर हमें ऐसे तिरछा निशान लगाना है। लगभग 5.5 इंच का टक्स इस साइड में आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से 34 साइज में आप सभी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। बाकी जो पिछला वीडियो थे वहाँ पर यहाँ पर जो हमारा कटिंग था वो सीधा था, लेकिन 34 साइज में हमने यहाँ पर इस तरह से राउंड किया है। और हम जो जिस तरह से माप बढ़ता जाता है उसी तरह से हमें पफ क्रिएट भी ज़्यादा करना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 4 टक्स बेल्ट में। अब हम नीचे जो है बेल्ट कटिंग करेंगे तो उसे भी आपको कैसे बढ़ा करके कटिंग करना है आप समझा देते हैं। सिंपल सा है दोस्तों, आपको क्या मापना है, इसे नहीं रखना है, सिर्फ हमें यहाँ पर इस तरह से मापना है। जैसे कि हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया था तो टोटल इसका आ रहा है 3.5 इंच। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमारा था 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर हमें यहाँ पर भी निशान लगाना है। और जो हमारा ये कमर का माप था ये यहाँ तक टोटल आ रहा है 10 इंच, तो वही हमें 10 इंच लेना है। इसके इधर का काट करके निकाल लेना है, हमें उधर नहीं चाहिए। इस तरह से हम निशान लगा करके एकदम सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ से हमें ऐसा शेप देना है। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा शेप, लेकिन अब हमें इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो सिलाई मार्जिन ऐड करने के लिए बस हमें यहाँ पर 1.25 इंच हमें यहाँ पर ऐसे बढ़ा देना है। ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम्स रहेंगे ना सब क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। आप सभी बहुत ही आसानी से अपने माप पर
4 टक्स बेल्ट ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान और बहुत ही कारगर नियम आपको समझाया है। बहुत ही अच्छे से ये बॉडी के साथ बैठेगा कटिंग करने के बाद, स्टिचिंग करने के बाद। तो ये हो गया दोस्तों बेल्ट। हमने बेल्ट भी प्रॉपर तरीके से समझा दिया कैसे आपको बढ़ा करके कटिंग करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तक की लंबाई, जब ये टक्स मारा जाएगा तो ये पूरा प्रॉपर एक बराबर बैठ जाएगा। तो आप सभी को जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।